आज हम सीखेंगे फ्रेज किसको कहते हैं। PHRASE, इसको फ्रे नहीं फ्रेज कहेंगे, फ्रेज नहीं फ्रेज। फ्रेज जा का साउंड हो गया है और ये एक का साउंड ए होगा। सो व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक वर्ड भी फ्रेज होता है। पहले इसको ध्यान दीजिए, कोई भी फ्रेज बनाना हो आप एक मेन वर्ड को लेकर जाना होगा। हर फ्रेज में एक हेड होता है, चीफ होता है। अगर वो ना हो तो वो फ्रेज नहीं बना। हम फ्रेज क्यों बनाते हैं ना, एक वर्ड को लेना है जो मेन वर्ड होगा, हेड वर्ड होगा, और बाकी उसमें कुछ वर्ड उसको डिस्क्राइब करता हुआ, मॉडिफाई करता हुआ कुछ वर्ड लगाएंगे। अब जो बनेगा वो फ्रेज है। अगर हेड वर्ड ना हो, बाकी वर्ड हो तो फ्रेज नहीं बन सकता। तो जब भी हम फ्रेज बनाएंगे किसको लेकर बनाएंगे ये सोचिए। समझ में आ गया? So in every phrase we have the main word, we have the head word. एक मुख्य वर्ड को लेना है और उसी के बारे में बाकी वर्ड को ऐड करना है और वो प्रॉपर ऑर्डर में होना। आप जैसा तैसा जहां बिठाएंगे नहीं, और सिस्टम में होना चाहिए। तो दो तीन चीज को हमें ध्यान देना है। एक हेड वर्ड लेना है, उसको मॉडिफाई करता हुआ, उसके बारे में बोलता हुआ कुछ और वर्ड लगाना है और सबको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। ये पूरा जो ग्रुप बना एक हो गया, कॉम्बिनेशन एक हुआ, इसको हम फ्रेज कहेंगे। अगर उसमें हेड वर्ड ना हो वो फ्रेज ही ना होगा। तो अगर एक वर्ड है, वही हेड वर्ड है, वही चीफ वर्ड है, वही मेन वर्ड है, तो वो भी फ्रेज हो सकता है। क्लियर हो गया? सो व्हाट्स फ्रेज? फ्रेज किसको कहते हैं? जैसे वर्ड कैसे बनता है, एक लेटर भी वर्ड होता है। आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। नहीं, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एडिंग ऑफ लेटर्स, टगेदरनेस ऑफ लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर विच इज द मीनिंग। सिर्फ आप ग्रुप करेंगे, ऑर्डर में ना हो, मीनिंग ना हो, वो वर्ड नहीं है। तो तीन चीज जानना, एक लेटर भी वर्ड है, लेटर का ग्रुप भी वर्ड बनेगा कब? ऑर्डर में होना और मीनिंग होना। अगर मैं बोलूं IRGL, 4 लेटर लिया, कंबाइन किया, क्या ये वर्ड है? IRGL मैं यहां लिख देता हूं आपके जानकारी के लिए। 4 लेटर, I have already combined 4 letters. Can we say it is a word? No. Why not? Because it doesn't have any meaning and the letters which are already used, they are not in proper order. So word किसको कहते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 2 ऐसे लेटर हैं, ये अगर सेंटेंस में आए अकेले तो भी वर्ड बोलते हैं। वो नंबर 1 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का ए है और नंबर 9 लेटर आई है। ये दोनों के अपने मीनिंग हैं तो ये वर्ड है। तो एक लेटर भी वर्ड बनता है अगर उसका मीनिंग आए, और लेटर के ग्रुप भी वर्ड बनेंगे कब? शर्त ये होना कि वो प्रॉपर ऑर्डर में होना। आपने इसको ऑर्डर में रखा, GIRL, सीक्वेंस में रखा, सीरियल में, इसके बाद इसको, और इसका मीनिंग है बालिका। अब ये वर्ड बना, ये जैसे है एक लेटर भी वर्ड है, वर्ड का ग्रुप, सॉरी लेटर के ग्रुप होंगे, ऑर्डर में होंगे, मीनिंग होंगे, तो वर्ड बनेंगे। इसी तरह फ्रेज भी ऐसे है, चाहे एक वर्ड हो या वर्ड्स के ग्रुप हो, एक ग्रुप में अनेक वर्ड्स हो और वो प्रॉपर ऑर्डर में रहना चाहिए, सीक्वेंस में।
और उसके मीनिंग आने चाहिए, तब जो बनेगा हम उसको प्रेज करेंगे। सो व्हाट इज प्रेज? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर which has some meaning is called a phrase. And in every phrase we have a head word, main word, chief word, without which we can't make a phrase. इसको ध्यान देना है। हर phrase एक मेन वर्ड को लेकर बनता है। अगर वो नाउन है तो हम बोलते हैं नाउन phrase। अगर वो वर्ब है, मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, चीफ वर्ब है, हेड वर्ब है, फाइनिट वर्ड वही है अगर, तो हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज। उसको पलट के बोलते हैं फ्रेजल वर्ड। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेज कैसे बनता है। जैसे मैं एक वर्ड लिया बॉय, ये एक हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, लेक्सिकल वर्ड है, इसका पूरा मीनिंग है। दूसरा मीनिंग इसका नहीं आ सकता, एक ही मीनिंग है, फिक्स मीनिंग है, तो ये लेक्सिकल वर्ड है। और हम इसको वर्ड भी बोलेंगे, क्यों? वे ऑलरेडी कमांड 3 लेटर्स एंड दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर। 3 लेटर को लिया, ऑर्डर में रखा और मीनिंग आया, तो ये वर्ड है और ये वर्ड ही फ्रेज, क्यों? ये हेड है। क्लियर? अब मैं और एक एग्जांपल हम लिए हैं, द बॉय। लेटर की बात हम सीख गए, अब यहां वर्ड्स को आते हैं। ये वर्ड दो हैं, 1 2, एंड दो वर्ड्स को हम ऑर्डर में रखा। मैं अगर बोलूं बॉय द, ये फ्रेज नहीं होगा, क्यों? ये ऑर्डर में नहीं। क्लियर? सो द बॉय इज अ फ्रेज। व्हाई? वी हैव ऑलरेडी कंबाइंड 2 वर्ड्स एंड दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर। इट हैज सम मीनिंग, इसका मीनिंग है, and there is a head word. Boy एक main word, head word, chief word है, और इसको डिस्क्राइब करता हुआ, मॉडिफाई करता हुआ एक वर्ड है। अब जो पूरा बना है द बॉय, ये एक फ्रेज है। क्लियर हो गया? द बॉय में हेड वर्ड बॉय है और द उसको डिटरमिन कर रहा है, निश्चित कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कुछ मीनिंग एक्स्ट्रा बोल रहा है, तो ये डिटरमिनर कहलाता है। अब समझेंगे हर नाउन फ्रेज में डिटरमिनर होता है जो हेड नाउन को डिस्क्राइब करता है या डिटरमिन करता है। तो ये टोटल हो गए एक नाउन फ्रेज, 2 वर्ड का एक फ्रेज। और एक चीज मैं आपको याद दे रहा हूं, we can't put any punctuation mark at the end of a phrase. कोई फ्रेज के एंड में punctuation mark नहीं है। अब जब भी लिखना नहीं देना। Why? Because it is not a sentence. It is a part of the sentence. ये सेंटेंस का एक पार्ट है। अगर आप इसमें फुल स्टॉप या कुछ punctuation दिए तो गलत हो जाएगा। तो फ्रेज के बाद कोई punctuation mark नहीं लगा। क्लियर हो गए? ये एक सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस नहीं है। कब सेंटेंस बनेगा? जब इसमें और एक फाइनिट वर्ब ऐड होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट को जाते हैं। द टॉल बॉय, कितने वर्ड्स हो गए? 3, 1 2 3, द टॉल बॉय, और सब प्रॉपर ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, और इसमें एक हेड वर्ड है बॉय। ये दोनों वर्ड द और टॉल बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको ज्यादा मीनिंग उसका समझा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिटरमिनर्स। और ये टोटल 3 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन बना, ये एक फ्रेज बना। द टॉल बॉय एक फ्रेज है और इसके एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं देना। और एक लेते हैं, द टॉल बॉय इन द क्लास। अब इतना बड़े चीज को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड का ग्रुप है और इसका प्रॉपर ऑर्डर है, मीनिंग भी है। इट इज नॉट अ सेंटेंस। व्हाई नॉट? बिकॉज इन एवरी सेंटेंस वी मस्ट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ फाइनिट वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस वर्ब। जो टेंस बताए उस वर्ब को एक लेना होगा, तब वो सेंटेंस बनेगा। इसमें कोई ऐसा फाइनिट वर्ब प्रेजेंट पास्ट कंजुगेशन से आया हुआ वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो है क्या?
ये फ्रेज है। कैसे पता? वर्ड के हम ग्रुप बनाए हैं, ऑर्डर में है, मीनिंग है, तो ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसमें फाइनिट वर्ब टेंस बताता हुआ कोई वर्ब नहीं है। वर्ड के कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर ऑर्डर है, मीनिंग है, पर ये सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। और इस फ्रेज में हेड वर्ड कौन निकालना? द टॉल बॉय इन द क्लास। इसमें दो हेड वर्ड आपको दिखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हर फ्रेज के एंड में हेड वर्ड होता है, ये गलत चीज है। और कभी कभी बीच में भी आ सकता है, एक बीच में। द टॉल बॉय इन द क्लास, श्रेणी में, कक्षा में वो लड़का। टॉल बॉय इन द क्लास, क्लास में टॉल बॉय, तो यहाँ पे हेड वर्ड मेन वर्ड बॉय है, क्लास में, इसको मार्क करना है। ये जितना हम लिखेंगे ये सब में हेड वर्ड एक एक नाउन है, तो हम ये हर एक को बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्लियर हो गए? इसके एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं है। सो नाउन फ्रेज किसको बोले? हम समझ गए। एक ऐसा फ्रेज होगा जो हेड वर्ड उसका एक नेमिंग वर्ड होगा, नाउन होगा, और उसी को वर्णन करता हुआ और कुछ डिटर्मिनर्स उसके आसपास लगेंगे। वो एंड में हो सकता है, वो फ्रेज के बीच में भी हो सकता है। मैं बोलूंगा द मदर विथ हर चिल्ड्रन, द मदर विथ हर चिल्ड्रन, इसमें चिल्ड्रन हेड वर्ड नहीं, हेड वर्ड मदर है, तो हमें समझना है द मदर विथ हर चिल्ड्रन ये नाउन फ्रेज है। इसमें हेड वर्ड मदर है, क्यों? मदर के विषय में हम बोल रहे हैं, तो जिस विषय में हम बोलेंगे वो हेड वर्ड होता है। इसमें हम द टॉल बॉय इन द क्लास, बॉय के विषय में बोले तो बॉय एक हेड वर्ड है, यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड है, तो टोटल को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। हर फ्रेज में एक हेड वर्ड होता है, नाउन फ्रेज में एक हेड वर्ड नाउन होता है। यहाँ पे हेड वर्ड बॉय है, क्लास नहीं है, क्यों? हम बॉय के बारे में बोलना चाहते हैं, क्लास के बारे में नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज आप ये फ्रेज के बारे में जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। एक वर्ड भी फ्रेज होगा, अगर वो हेड वर्ड मेन वर्ड होगा। हर फ्रेज में एक हेड वर्ड और मेन वर्ड होता है, बाकी वर्ड्स आप यूज करेंगे वो प्रॉपर ऑर्डर में होना और मीनिंग होना, तो फ्रेज बनेगा। अगर उसमें हेड वर्ड जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं वो अगर नेमिंग वर्ड हो, नाउन हो, तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। और नाउन फ्रेज में हर जगह एंड में हेड वर्ड आएगा ऐसा कुछ